हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सैमसंग का न्यू 2025 लॉन्च QA ये जो QLED मॉडल है और ये बहुत कॉम्बो है एंड ये लोडेड है सारे फीचर्स के साथ। तो ये जो है अगर आप QLED लेने के लिए सोच रहे हो, मिड सेगमेंट में आप जाना चाहते हैं प्रीमियम में, आपके लिए बेस्ट भी हो सकता है। तो ये जो है अगर मैं बात करता हूँ सैमसंग का अपने 2024 में आपने देखा होगा Q60D जो QLED था, ये उसी का रिप्लेसमेंट मॉडल है। बट इसमें बहुत सारे फीचर्स एडिशन है। तो यहाँ पे बहुत सारे नए फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जो इसमें एडिशनल फीचर्स हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इस टीवी में, तो यहाँ पे आपको मिल जाती है, मॉडल है ये आपका Q8F और ये 43, 50, 55, 65, 75, 85 इंचेस में अवेलेबल है। Q60D भी आपका 43, 50, 55, 65, 75 और 85 इंचेस में अवेलेबल था। तो दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम ही है, बट इसमें बेनिफिट्स आपको काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। क्या क्या मिलने वाले हैं सब कुछ मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सब करता हूँ। तो यहाँ पे आपको मिल जाती है क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो ये QLED है, दैट मीन्स क्वांटम डॉट LED टीवी। दैट मीन्स इसमें आपको एक एक्स्ट्रा क्वांटम डॉट एक फिल्टर लगा हुआ है, जिसके वजह से क्या मिलती है, जो आप पिक्चर्स देखते हो इसमें आपको 100% कलर देखने को मिलती है। जी हाँ। तो आप किसी भी टाइप के कंटेंट आप देखते हैं, इधर आप ब्राइट कंटेंट देखते हैं या फिर डार्क कंटेंट देखते हैं, आपका रूम डार्क है या फिर ब्राइट है, नो मैटर, आपका पिक्चर जो है इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो क्वांटम डॉट का बेनिफिट ये होता है। तो अगर आपको वाइब्रेंट एंड रिच कलर चाहिए तो QLED आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। वैसे अभी 4K टीवी ही है। तो Q60D में भी क्वांटम डॉट था, इसमें भी क्वांटम डॉट है। मिल जाती है डुअल LED कॉन्ट्रास्ट। अब ये डुअल LED क्या होता है, तो इसको ध्यान से समझो आप। डुअल एलईडी क्या होता है, तो जब जैसे आप टीवी देख रहे हैं, इसमें जो पिक्चर है इसका जो लाइट सोर्स क्या है, तो लाइट सोर्स होता है एलईडी। जैसे पीछे में आप देख सकते हैं वहां पे, उसका लाइट सोर्स क्या है, एलईडी, छोटे छोटे एलईडी लगे होते हैं। अभी एलईडी जो होते हैं वो दो जगह प्लेस होते हैं, या तो टीवी के स्क्रीन के पीछे लगे होते हैं या फिर एज में लगे होते हैं। तो इस टीवी में जो एलईडी प्लेस किए गए हैं वो एज में लगे हुए हैं। तो नॉर्मली जो एलईडीज लगे होते हैं या तो व्हाइट कलर के एलईडीज होते हैं या फिर वो ब्लू कलर के एलईडीज होते हैं। यहाँ पे आपको इसमें ब्लू कलर के एलईडीज लगाए गए हैं और इसमें एक वार्म कलर के भी एडिशनल एलईडीज लगाए गए हैं। तो यहाँ पे दो टाइप का एलईडी है, एक ब्लू एंड एक वार्म एलईडीज। तो दो टाइप का एलईडी लगाने से बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका जो कॉन्ट्रास्ट है वो क्या करेगा, बेटर मिलेगा। क्यों बेटर मिलेगा, कौन सा टोन आपका बैकलाइट का टोन ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो एज पर सीन रिक्वायरमेंट वो बैकलाइट के टोन को एडजस्ट करता है, कौन सा जगह पे हमें ब्लू एलईडीज बेटर परफॉर्म करेगा, कौन सा जगह पे हमें वार्म एलईडीज बेटर परफॉर्म करेगा, एंड कौन सी जगह पे प्योर व्हाइट। दैट मीन्स जब दोनों एक साथ एलिमिनेट होगा तो आपको प्योर व्हाइट मिलेगा। तो इस वजह से इसमें जो पिक्चर्स मिलती है ना आपका, काफी वाइब्रेंट एंड रिच कलर्स आपको देखने को मिलती है। तो ये तो आपका Q60D में भी था एंड Q8F में भी है। एडिशनल क्या मिल रहा है आपको, तो Q8F में आपको विजन AI मिल जाता है। जी हाँ, क्या मिल जाता है, विजन AI। विजन AI क्या है उसको ध्यान से समझ लीजिए। तो विजन AI क्या करता है, आपकी जो प्रेफरेंस होती है ना, जैसे पिक्चर्स प्रेफरेंस, किसी को ज़्यादा ब्राइट कंटेंट पसंद है, किसी को कम ब्राइट पसंद है, किसी को कॉन्ट्रास्ट में अलग अलग पसंद हो सकता है। तो यहाँ पे विजन AI जो हम बात करते हैं, तो आप जाओगे सेटिंग में एंड ऑल सेटिंग, एंड यहाँ पे जाएंगे आप एडवांस, एंड यहाँ पे AI मोड को ऑन करके जाएंगे एडेप्टिव पिक्चर। देखेंगे यहाँ पे AI कस्टमाइजेशन है। AI कस्टमाइजेशन जो होता है ना, ये आपका जो 3 टाइप के जो कंटेंट हम देखते हैं, बेसिकली आप अगर आप चैनल्स देखते हैं, जैसे चैनल्स में आपका स्पोर्ट्स हो गया, मूवी हो गया, फिर जनरल कंटेंट हो गए। तो इसमें जो चैनल्स अगर आप देखते हो तो आपकी प्रेफरेंस किस टाइप की है, तो सबका अलग अलग प्रेफरेंस होता है। लाइक आपका ब्राइटनेस किस टाइप की प्रेफरेंस है तो आप इसमें सेट कर लो, कॉन्ट्रास्ट किस टाइप का आपको चाहिए उसको सेट कर लो, कलर किस टाइप का चाहिए उसको एडजस्ट कर लो, एंड कलर टोन किस टाइप का चाहिए वो एडजस्ट कर लो। तो एक बार जब इसने अपने सेट कर दिया, ये टीवी जो इसका AI प्रोसेसर है वो क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली आपके सीन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, आपके प्रेफरेंस के बेसिस पे वो सारे सेटिंग्स खुद ही ऑप्टिमाइज कर लेगा। तो इस प्रकार आपको पर्सनलाइज पिक्चर एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये आपका Q60D से Q8F में एडिशनल है, जो Q60D में नहीं था। नेक्स्ट इसमें क्या दिया, बच्चे होंगे छोटे तो आपको याद होता होगा, आपकी मम्मी आपके पापा आपके मना करते होंगे कि टीवी बेटा पास से मत देखो। ठीक है, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि टीवी से जो लाइट निकलती है वो डायरेक्टली हमारी आंखों के ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होती है, हमें अनईजी फील होती है।
अगर आपका रूम ब्राइट कंडीशन है तब तो आपको टीवी से लाइट जो निकलती है वो आपको फील नहीं होता है, लेकिन अगर आपका रूम कंडीशन डार्क है, मतलब आपने टीवी जब देखते हैं आप रूम को उसमें जो भी लाइटें बंद कर देते हो, उस टाइम पे टीवी से जो लाइट निकलेंगी इतना ज्यादा आएंगे आपकी आंखों के ऊपर कि आपको अनईजी फील होगा, कुछ टाइम तक आपको पेन भी हो सकता है अगर आप कंटिन्यूअस टीवी देखते हैं। और इसके लिए यहाँ पे दिया गया आई कंफर्ट मोड। तो इस टाइम इसमें Q8F में आई कंफर्ट मोड दे दिया गया। तो पिक्चर में जाएं और यहाँ पे जाएंगे आई कंफर्ट मोड। इसको जैसे ही आप ऑन कर देंगे तो ये बेस्ड ऑन योर टाइम जोन, तो टाइम जोन के बेसिस में क्या करता है ये आपका, तो यहाँ पे लेवल है लो, हाई, स्टैंडर्ड है, हाई, किस टाइप का आपको एडजस्टमेंट चाहिए। तो जैसे ही आप इसे ऑफ कर देंगे, जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे क्या करेगा, आपका टाइम जोन के बेसिस पे, आपका डे टाइम हो या फिर नाइट का टाइम, इसके बेसिस पे क्या करेगा, उसमें जो लाइट है उसको एडजस्ट करेगा। तो जो टीवी से जो ब्लू हार्मफुल लाइट निकल रही है जो आपकी आंखों के ऊपर पड़ रही है, ये आपको नहीं फील होगा। तो इसके वजह से आपको कंफर्टेबल व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आई कंफर्ट मोड Q60D में नहीं था, आपको Q8F में मिल रही है। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको हम बात करता हूँ दैट इज द साउंड पार्ट। तो साउंड में इस टीवी में भी आपको 20 वाट का ही साउंड है, Q60D में 20 वाट के साउंड के साथ ही आ रहा था। तो वहां पे भी आपको मिलता था OTS लाइट, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट। तो एक होता है जो, तो ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड क्या होता है उसको समझ लो। तो एक होता है कि डेडिकेटेड स्पीकर्स होते हैं जिसमें अलग अलग साउंड को फिक्स किया जाता है कि इस स्पीकर से आपका डायलॉग निकलेगा, इस स्पीकर से आपका बास इफेक्ट आएंगे। ओटीएस लाइट का बेनिफिट ये हो जाता है कि ये जो है ना वर्चुअल, ये सराउंड इफेक्ट्स आपको देता है ना। जैसे हेलीकॉप्टर जा रहा है तो हेलीकॉप्टर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बेस्ड आपको साउंड मिलती है, हेलीकॉप्टर जहां जहां से गुजरता जाएगा आपको फिर उस स्पीकर से होते जाएंगे। तो ओटीएस क्या करता है, आपको ऑब्जेक्ट बेस्ड आपको साउंड देता है। ये आपका पे आपको मिल जाती है क्यू सिम्फनी। तो क्यू सिम्फनी आपने बहुत बार सुना होगा। सो क्यू सिम्फनी एक ऐसा इनोवेशन था जिसमें आपका टीवी एंड साउंड बार एक साथ आपको साउंड देता है। तो ये आप टीवी के साथ साउंड बार परचेस करते हैं, लेकिन जब आप साउंड बार आप कनेक्ट करते हैं आपका टीवी का स्पीकर ना म्यूट हो जाती है। अभी क्यू सिम्फनी क्या होता है, जब इसे आप HDMI या फिर ऑप्टिकल केबल के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, टीवी एंड साउंड बार टुगेदर आपका साउंड डिलीवर करेगा। तो सोचो टीवी में अलग चैनल्स है, साउंड बार में आपके जो अलग चैनल्स है, जब एक साथ आपको साउंड डिलीवर करेगा आपको कैसा फील होगा, आपको सराउंड थिएटर लाइक एक्सपीरियंस मिलेगी। तो आप बड़ा टीवी ले तो वो दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें आपको मिल जाती है एक्टिव वॉइस एम्पलीफायर। तो आपने सुना होगा एक्टिव वॉइस एम्पलीफायर ये क्या होता है, तो यहाँ पे जानिए अडेप्टिव साउंड में। और ये देख सकते हैं एक्टिव वॉइस एम्पलीफायर ये क्या करता है। तो सपोज आप घर में बैठकर फेवरेट सीरीज देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, सडनली आपका किचन से नॉइज आता है लाइक ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर। तो उस नॉइज की वजह से टीवी की जो डायलॉग आप सुन नहीं पाते, मिस कर जाते हो। सडन फिर क्या करता है, आप रिमोट उठाते हैं एंड टीवी की वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इतना टाइम वो सीन पार हो गया, आपको समझ में नहीं आया। तो ये एक्टिव वॉइस एम्पलीफायर क्या करता है, ये एक्सटर्नल नॉइज को जैसे डिटेक्ट करता है, ये वोकल्स को क्या करता है, इंप्रूव कर देता है, इनहांस कर देता है। तो आपको जो डायलॉग डिलीवरी आप मिस कर जा रहे थे वो आप मिस नहीं करोगे। ये आपका Q60D से एडिशनल फीचर्स यहाँ पे दिया जा रहा है, Q60D में ये नहीं था। इसमें आपको मिल जाती है एडेप्टिव साउंड प्लस। ये क्या करता है, एडेप्टिव साउंड प्लस क्या करता है, ये आपका किस टाइप के आप कंटेंट प्ले कर रहे हैं, आपने किस टाइप का कंटेंट प्ले कर रहे हो, स्पोर्ट्स है, मूवी है, किस टाइप का कंटेंट है, प्लस आपका सराउंडिंग्स किस टाइप का है, उसके बेसिस पे क्या करेगा, इस साउंड को इनहांस करेगा। तो ये रिमास्टर कर देता है। तो साउंड में जो होती है लाइक म्यूजिक है, इफेक्ट्स हैं एंड डायलॉग है, उसको रिमास्टर करता है एंड देन आपको रिमास्टर्ड साउंड आपको डिलीवर करता है। तो ये तो था आपका साउंड रिलेटेड बेनिफिट्स जो आपको Q60D से Q8F में डिफरेंस क्या मिला, यहाँ पे आपको एडिशनल एक्टिव वॉइस एम्पलीफायर मिल गया, एडेप्टिव मिल रही है। तो डिजाइन जो ऑलमोस्ट टीवी में अगर देखेंगे तो 3 साइड बेजल डिजाइन है और साइड से देखेंगे स्लिम डिजाइन है। तो आपका आप अपना फोन अगर हाथ में आप पकड़ के रखे हो, आप अपना फोन देख सकते हो, जितना स्लिम है ना, जस्ट ये उसकी थिकनेस उतना ही है, तो प्रीमियम फील होगा। Q60D भी सेम थिकनेस में आ रहा था, तो डिजाइन ऑलमोस्ट दोनों का सेम काइंड का मिलेगा, सिमिलर काइंड ऑफ मिलेगा डिजाइन। और इसमें 16 रिमोट मिल जाती है। तो आपको पता है 16 रिमोट सैमसंग में मिलती है, जिसमें आपका एक कॉम्पैक्ट साइज का रिमोट होता है, इसमें बैक साइड में सोलर पैनल लगे होते हैं जो आपका रूम लाइट से भी चार्ज हो जाता है। तो सोलर बोलने से ये नहीं है कि हमें धूप में रखना पड़ेगा या छत पे रखना पड़ेगा, नहीं, आपका रूम लाइट से चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे आपको ना टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। तो भाई साहब आपके घर में जितने मोबाइल हैं आज सबका चार्जर कॉमन है, दैट इज टाइप सी। तो आप उसे चार्ज कर लो, अलग से
रिमोट भी अलग से आपको रिमोट के लिए चार्जर परचेज नहीं करना पड़ेगा। तो आप इजली चार्ज करो एंड यूज़ करो। और यहाँ पे सारे मोस्ट यूजफुल हॉटकीज दिए गए हैं, लाइक पावर बटन है, वॉइस कमांड है, आपका बैक, होम पेज, पॉज प्ले, वॉल्यूम अप एंड डाउन, चैनल चेंज करने के लिए, नेटफ्लिक्स, सैमसंग टी प्लस, प्राइम वीडियो एंड यूट्यूब। ऑफ कोर्स यूट्यूब, तो यूट्यूब पहले लास्ट ईयर नहीं था, इस बार यूट्यूब ऐड कर दिया गया। लास्ट ईयर हॉटस्टार था, बिकॉज मोस्ट जो एप्लीकेशन यूज़ किए जाते हैं टीवी में ना हर घर में, वो यूट्यूब ही यूज़ किए जाते हैं। तो इस वजह से यूट्यूब का हमने इस बार हॉटकी आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो आपका डिफरेंसेस, आपका अगर डिज़ाइन में बात करूँ तो ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं है। आपका डिज़ाइन में डिफरेंस आपको मिल रही है, रिमोट में आपको यूट्यूब को हॉटकी मिल गया, बाकी टीवी का डिज़ाइन एंड रिमोट ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड की मिल रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ दैट इज एडिशनल क्या मिल रही है आपको, तो यहाँ पे इंटरफेस में अगर आप देखो थोड़ा सा ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा Q60D से Q8F में, थोड़ा चेंजेस मिलेगा। जैसे फॉर यू लाइव एप्स ये पहले भी था, अभी भी है यहाँ पे, लेकिन इसमें आपको जो है यहाँ पे देख पाएंगे आपको यहाँ पे आर्ट मोड, तो यहाँ पे पहले आपको दिखता होगा एम्बियंट मोड, अभी आपके पास आर्ट मोड आ गया। अब ये आर्ट मोड क्या है, तो ये आर्ट मोड जो है ये ले लो, अब टीवी 3 से 4 घंटे देखते हैं, एक मूवी देखा टीवी बंद, तो यहाँ पे आपके पास 3000 प्लस वर्ल्ड के टॉप फेमस पेंटर्स, उनके पेंटिंग्स हैं यहाँ पे, आप वो यूज कर सकते हैं। आप इसे फोटो फ्रेम की तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जनरेटिव वॉलपेपर दिया जा रहा है। जनरेटिव वॉलपेपर क्या है कि आप 4K AI इमेज आप जनरेट कर सकते हैं। तो आपके मूड किस टाइप का है, उसके बेसिस पे आप AI इमेज जनरेट कर लो। तो जैसे यहाँ पे हो गया सीनरीज, साइज और डेप, पार्टी डेकोर, तो यहाँ पे जिस टाइप का आपका माइंड में थॉट चल रहा है आप यहाँ पे इमेज जनरेट कर सकते हैं। ये आपका Q8F में Q8F में आपका न्यू है। ये वैसे आपको Q60D में भी सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ये मिल जाता है। तो ये जनरेटिव वॉलपेपर न्यू आपको फीचर्स देखने को मिल रही हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ सेटिंग्स का, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख पाएंगे सेटिंग में ना, लास्ट ईयर आपका सेटिंग आता था नीचे के साइड में, ठीक है। इस बार आपको सेटिंग जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है, कनेक्टेड डिवाइस जैसे देख सकते हैं यहाँ पे है आपका सेटिंग सारी यहाँ पे आ जाती है। तो लाइक मोबाइल में होता है ना, उस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इसमें एडिशनल ये है कि आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे सर्च ऑप्शन दिया गया, तो जैसे मोबाइल में कोई भी सेटिंग्स आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो। ये वाला फंक्शन आपको नया है, तो Q60D में नहीं था। इस बार थोड़ा सेटिंग का इंटरफेस चेंज हो गया। इसके बाद क्या हो गया, इसमें हमने स्मार्ट थिंग्स, आपको जानते हैं स्मार्ट थिंग्स क्या है, दैट इज मल्टी डिवाइस एक्सपीरियंस। तो आप सैमसंग का सारा जो प्रोडक्ट है लाइक फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, वो सारे डिवाइसेस को आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। तो आप बैठ के टीवी देख रहे हो, आपको AC गर्मी लग रही है, आप AC डायरेक्टली यहीं से ऑन कर सकते हैं, आपको AC का रिमोट नहीं जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ से डायरेक्टली कमांड देकर ऑपरेट कर सकते हैं। डिवाइसेस में जाएं और यहाँ पर जो भी डिवाइस कनेक्टेड है वो सारा कुछ देख सकते हैं। इतना ही नहीं, लाइव पे जाएंगे, आपका एनर्जी कंजप्शन कितना कर रहा है, कौन सा फ्रीज, वॉशिंग मशीन है या वॉट एवर जो भी अप्लायंसेज है, सब ट्रैक कर सकते हो। होम केयर, होम केयर आपका पूरे प्रोडक्ट का देखभाल करेगा कि आपका प्रोडक्ट कैसा काम कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जब भी कोई फॉल्ट स्टेटस पाया जाएगा ये आपको तुरंत ही अलर्ट कर देगा, जिससे आप टाइमली क्या कर सकते हैं, उसे रिपेयर कर सकते हो और अपना टाइम प्लस पैसा दोनों बचा सकते हो। सैमसंग टी प्लस ऑफ कोर्स आप जानते हैं, सैमसंग टी प्लस क्या है, एक ऐसा चैनल्स है जहाँ पे 150 प्लस ऑफ चैनल्स यूज कर सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है, नेट कनेक्ट कीजिए और आप चैनल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए कोई रेंटल मंथली चार्जेस पे नहीं करनी है। तो मूवीज हो, स्पोर्ट्स हो, तो आपको मूवीज हो, म्यूजिक हो, या फिर बच्चों के लिए चैनल चाहिए, सारे टाइप के चैनल्स आपको इजीली मैंने बता दिया। इसके बाद यहाँ पे क्या मिल जाती है आपका, तो अगर इसमें आप चेंजेस करना चाहें, तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे इसमें कोई एप्लीकेशंस को एडिट करना चाहे तो एडिट पे जाएं, और जिस भी ऐप को मूव करना चाहें, जैसे इसको हमने क्लिक किया और इसे हम मूव करके यहाँ पर रख देते हैं, तो जहाँ पे भी चाहो आप इसे मूव कर सकते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट हो गया, अगर मैं बात करता हूँ लाइक एप्स पे मैं जाता हूँ एंड यहाँ पे आते हैं, दैट इज यहाँ पे ये सारे एप्लीकेशंस हैं जो इसमें दिए गए हैं, इवन आप जो इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ऐप सेटिंग है, ऐप सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे जो जो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है इसके मेमोरी वगैरह को चेक करना है, तो यहाँ पे वो 4 GB का ना मेमोरी मिल जाती है। तो यहाँ से किसी एप्लीकेशन को डिलीट करना है, लॉक करना है, या फिर ऐड टू होम करना है। जैसे इस एप्लीकेशन को ऐड टू होम करना है तो मैं इसे ऐड टू होम पे जाऊंगा और मैं इसे डायरेक्टली यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ। तो देख सकते हैं पहले होम पेज पे नहीं था, अभी यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट जो है, तो ये आपका लास्ट ईयर भी था, अभी भी है, सैमसंग एजुकेशन हब।
ये आपका Q60D में भी मिलता था, QATF में भी है। एजुकेशन हब जो आपको ऑनलाइन एजुकेशन में हेल्प करता है। तो स्टैंडर्ड 1 से 12th प्लस IIT जेईई नीट्स वगैरह की प्रिपरेशन कर सकते हो आप, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। इसमें जो है आपको क्या मिल जाती है एडिशनल, यहाँ पे आपको ना मिल जाता है, तो सेटिंग में मैं जाता हूँ एंड यहाँ पे आपको मिल जाती है कनेक्शन में जाएंगे, इस बार दिया था स्टोरेज शेयर। तो आप अपने स्टोरेज शेयर के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन का स्टोरेज आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो आपका फोटोज़ वीडियोज़ आप यहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकते हो। स्टोरेज शेयर आपका Q60D में नहीं था, QATF में मिल रही है। आपका मल्टी कंट्रोल ये पहले भी था, ऑटो कनेक्ट, ब्लूटूथ है ही, ब्लूटूथ पहले भी था, AI मोड। यहाँ पे इस बार एडिशनल ये मिला कि वॉइस कमांड में अगर मैं जाऊँ तो वॉइस कमांड में इस बार हैंड्स फ्री है। तो हैंड्स फ्री दिया गया है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप बिना रिमोट का भी, तो टीवी में इस बार ना माइक लगा हुआ है, तो आप बिना रिमोट का भी क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली टीवी को आप वॉइस कमांड के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी सैमसंग टीवी आप जानते हैं नॉक सिक्योरिटी, जो आपको क्या करता है, आपका टीवी को सेफ एंड सिक्योर रखता है। तो यहाँ पे जाएंगे सिक्योरिटी सेंटर्स और यहाँ पे रीड कर सकते हैं कि किस किस पैरामीटर्स पे आपका टीवी सिक्योर्ड है। तो अबाउट डिवाइस सिक्योरिटी पे जाएं एंड यहाँ पे चेक कर सकते हैं सर्विस सिक्योरिटी, प्लेटफॉर्म एंड हार्डवेयर सिक्योरिटी। तो आपका 3 लेयर पे टीवी आपका सिक्योर्ड है। तो ये सब कुछ जो है आपका QATF में मिल रही है। तो Q60D से एडिशनल अगर मैं बात करूँ तो आपको आई कंफर्ट मोड मिल गया, AI कस्टमाइजर मिल गया, एक्टिव वॉइस एम्पलीफायर, एडेप्टिव साउंड मिल गया, आपका यहाँ पे हैंड्स फ्री वॉइस असिस्टेंट मिल गई। तो ये सारे जो है आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है। थैंक यू सो मच।